नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम एक बात करेंगे, महत्वपूर्ण बात है। आप सभी लोग फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं, ये बहुत ही समस्या की बात है, क्योंकि आप लॉगिन करते हैं, आपको वेबसाइट पर वो वैकेंसी दिखती ही नहीं है। तो क्यों नहीं दिखती है, तो आइए उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि वो कहाँ पर कमी है आपके पर्टिकुलर प्रोफाइल में, जिसकी वजह से वो वैकेंसी वहाँ पर नहीं दिख रही है। तो आइए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिएगा। ये जितनी भी आउटसोर्सिंग जो वैकेंसीज़ होती हैं, वो आपकी लॉगिन आईडी पर क्यों नहीं दिख रही हैं और बाकी जगहों पर क्यों दिख रही हैं। आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आ जाते हैं, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर आप यूसीसी ई का जो है फॉर्म भर सकते हैं। ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, गूगल पर सर्च करने से आपको ये मिल जाती है। यहाँ पर देखिए आउटसोर्सिंग का ऑप्शन दिया गया है। इस आउटसोर्सिंग को आप जब टिक करते हैं, एक एक स्टेप को समझिएगा, और यहाँ पर जैसे ही आप इसे टिक करते हैं तो आपके सामने एक नई प्रोफाइल ओपन होती है, और वहाँ पर होता क्या है कि आपको सारी वेबसाइट दिखती है, पर आपको सारी वैकेंसीज दिखती हैं, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत स्लो चलती है, बहुत धीरे धीरे वर्क कर। देखिए यहाँ पर जब आप खोलते हैं तो इस तरीके की पूरी वैकेंसीज आपको सामने नज़र आती हैं, सीरियल नंबर नज़र आता है, नीचे पेज नंबर नज़र आते हैं, आप हर जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप आवेदन वाले हिस्से पर आवेदन पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हम पर्टिकुलर ऑप्शन पर जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए 12-13 पेज, कोई भी पेज है, हम एक आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जब आएंगे बेसिक शिक्षा जो है, यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आप पाएंगे कि जो पहला नंबर है यहाँ पर, यहाँ देखिए ये चीज़ आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। यहाँ देखिए इस जगह पर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी है, यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर की, तो उसे आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप इसे देखेंगे ईसीसी एजुकेटर की, देखिए ये ईसीसी एजुकेटर की 12 बंकी का एक उदाहरण लेकर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जैसे आपको इस जगह पर तो दिख रही है, लेकिन आपकी लॉगिन आईडी पर आवेदन जैसे ही करते हैं आपको नहीं दिखती। तो क्यों नहीं दिखती, तो आइए देखिए, हम आवेदन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने आवेदन वाले सेक्शन पर क्लिक किया तो ये प्रोफाइल अब हमारी, देखिए यहाँ पर लॉगिन आईडी आपको दिखेगी। देखिए इस तरीके से लॉगिन आईडी हम आपको दिख रही होगी। जॉब सीकर आपने लॉगिन आईडी बना रखी होगी। यहाँ पर हमने अपना लॉगिन नंबर भरा है, यहाँ पर हमने पासवर्ड अपना भरा है, ये कैप्चा यहाँ पर हम अब भरने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम कैप्चा यहाँ पर अपना भरेंगे और लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि डिटेल में आपको वहाँ पर वो प्रोफाइल नहीं दिखेगी। तो जैसे ही वहाँ पर नहीं दिखेगी, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पैनल यहाँ पर दिखने लगेगा। आपका प्रोफाइल अनलॉक कर दिया गया है, अतः आप एक बार अपनी समस्त प्रविष्टियों को भली भांति चेक कर लें, और यदि कोई परिवर्तन किया जाना है तो आप कर लें। यहीं पर आपको सारी चीज़ें करनी हैं, यहीं पर जो है आपको यहाँ पर करनी है बिना किसी दिक्कत के। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको, एक एक चीज़ प्रोफाइल यहाँ पर आपकी खुल जाएगी, और इस प्रोफाइल को आपको पूरा कंप्लीट एक बार पूरा भर लेना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो आपको समस्या करेगी, जो क्यों नहीं वेबसाइट पर आपको दिख रहा, तो देखिए ये नंबर आपका यहाँ पर नंबर जो व्यक्तिगत डिटेल आप भरेंगे, ये शैक्षिक योग्यता 4 नंबर पर दी गई है, इसे आपको एडिट करना होगा। देखिए यहाँ पर हमने इसे एडिट किया। देखिए ऑनलाइन सेवा प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश, इसमें हम आप आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता, इसमें आप जब पूरा भरेंगे तो हो सकता है आप में कारण ना दिखने का कारण ये हो सकता है कि आपने एजुकेशन में अपना बीएड नहीं भरा। अगर नहीं भरा है तो उसे आप भरिए। आपने होम साइंस का जिक्र नहीं किया, आपने बीए या बीएससी में होम साइंस का जिक्र नहीं किया, आपने डीएड का जिक्र नहीं किया। अगर ये आपके शैक्षिक योग्यता में जिक्र नहीं है तो ये आपको वेबसाइट पर वो वैकेंसी आपकी लॉगिन आईडी में नहीं दिखेगी। आपको शैक्षिक योग्यता पूरी भर देनी है, एक एक डिटेल को कंप्लीट कर देना है, और अगर कोई अनुभव है तो उसे भी भरिए, और ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए। जब कंप्लीट कर लेंगे शैक्षिक, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी शैक्षिक योग्यता होती है उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट करके वो आपको वैकेंसी दिखाता है। जो भर्ती है, जो भर्ती का विज्ञापन है, वो तभी आपको दिखेगा जब आपकी शैक्षिक योग्यता उसके अनुरूप होगी।
वही सारी दिखेंगी जो आपने यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में भर रखे हैं। वहाँ स्टार्टिंग वेबसाइट पर तो आपको सारी के सारी दिखेंगी, लेकिन यहाँ नहीं दिखेंगी क्योंकि आपने ये डिटेल अपनी शैक्षणिक योग्यता में नहीं भर रखी है। ये जब आप भर देंगे वेरीफाई कर लेगा, फिर आप लॉगिन करेंगे तो वो दिखने लगेंगी। क्लियर है? अगर आप कोई डाउट अभी भी है तो ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि फॉर्म का लास्ट डेट कुछ ज़िलों का आज भी है, जैसे बाराबंकी का है, तो आप आज ही इसे कंप्लीट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पर आप टिक करके आगे की तरफ जा सकते हैं और कंप्लीट उसे कर सकते हैं। देखिए वेबसाइट बहुत दिक्कत कर रही है, तो इसलिए आपको लॉगिन करना है बहुत बेहतर नेटवर्क के ऊपर। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।